वेलकम दोस्तों, बिहार बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए ऑनलाइन फॉर्म भरना शुरू हो गया है। चलिए हम आपको बताते हैं आप कैसे ऑनलाइन फॉर्म भरिएगा। इसके लिए सबसे पहले आपको क्रोम ब्राउज़र को ओपन करना है। सर्च बार में बिहार बीएड लिखकर सर्च कीजिएगा। उसके सबसे ऊपर में आएगा बिहार बीएड कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। इस पर आपको क्लिक करना है। इसका लिंक हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डाल दिया हूँ, आप वहाँ से भी डायरेक्ट इस वेबसाइट पे आ सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पर नीचे आना है। यहाँ पर आपको कुछ दिया होगा, इम्पोर्टेंट डेट्स दिया हुआ है। जैसे आपका यहाँ है 4/4/2025 से 27/4/2025 तक आप अप्लीकेशन मतलब फॉर्म भर सकते हैं। आपका जो फार्म का लास्ट डेट है वह 2/5/2025 तक है। आप एडिटिंग कर सकते हैं, कोई सुधार है तो आपका यहाँ डेट है 3 से 6 तारीख तक। उसके बाद आपका जो एडमिट कार्ड जारी होगा 8/5/2025 को, आपका जो एग्ज़ाम होगा वह यहाँ दिया हुआ है 24/5/2025, और आपका जो रिजल्ट जारी होगा वह 10/6/2025 को जारी हो जाएगा आपका। इसके बाद आपको यहाँ पर आना है। यहाँ होगा रजिस्ट्रेशन एंड फॉर्म फिलिंग, यहाँ होगा क्लिक हेयर, इस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। इसके बाद आपको यहाँ पर आना है। यहाँ होगा न्यू रजिस्ट्रेशन, इस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर ऊपर में होगा नेम ऑफ अप्लीकेंट, यानी आपको अपना नाम लिखना है। फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम जो भी है वो अपना लिख दीजिएगा। उसके बाद यहाँ डेट ऑफ बर्थ आपको सेलेक्ट करना है। जो भी डेट ऑफ बर्थ है वो सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ जेंडर आपको सेलेक्ट करना है, क्या है मेल फीमेल जो भी है वो सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ होगा फादर्स नेम, आपको फादर्स नेम लिखना है। फादर्स नेम के आगे आपको डॉक्टर या मिस्टर नहीं लगाना है। उसके बाद यहाँ आपको अपना मदर का नाम लिखना है, यानी माता का नाम लिखना है। इसमें भी आपको मिस्टर या डॉक्टर सब का चीज़ का यूज नहीं कीजिएगा। इसके बाद यहाँ होगा ईमेल आईडी, जो भी आपका ईमेल आईडी है वो आपने यहाँ पे डाल दीजिएगा। ईमेल आईडी डालने के बाद यहाँ होगा सेंड ओटीपी टू वेरीफाई, इस पर आप क्लिक कीजिएगा तो आपके ईमेल पर ओटीपी जाएगा, उसको यहाँ पर वेरीफाई कर दीजिएगा। चलिए हम आपको वेरीफाई करके दिखाते हैं। यहाँ आप अपना ईमेल आईडी डाल दीजिएगा, जो भी है। ईमेल आईडी डालने के बाद यहाँ होगा सेंड ओटीपी टू वेरीफाई, इस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। यहाँ इंटर ओटीपी में आपके मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी गया होगा, उसको यहाँ पे डाल दीजिएगा। इसके बाद यहाँ नीचे में होगा सेंड ओटीपी, इस पर आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको यहाँ पर नीचे आइएगा, यहाँ होगा क्रिएट पासपोर्ट। एक आपको पासपोर्ट बनाना होगा, ऐसा पासपोर्ट जिसमें 8 से 20 कैटेगरी होना चाहिए, जिसमें आपका एक लेटर होना चाहिए जैसे 1 2 3, और एक आपका स्पेशल कैटेगरी जैसे 8 द ग्रेड सब होता है वो आपका होना चाहिए। कन्फर्म पासपोर्ट में आपको वही पासपोर्ट डाल दीजिएगा जो पासपोर्ट आपने बनाया है, अभी 2 बार डालना है। उसके बाद आपको यहाँ नीचे में होगा कंट्री कोड, आपका पहले से यहाँ 91 इंडियन होगा, ये आपको पहले से भरा हुआ रहेगा, इसमें आपको कुछ नहीं करना है। उसके बाद यहाँ होगा अप्लीकेंट मोबाइल नंबर, यहाँ आप अपना मोबाइल नंबर डाल दीजिएगा। जो भी आप अपना मोबाइल नंबर देना चाहते हैं उस मोबाइल नंबर को आपको डाल देना है। इसके बाद जो यहाँ कैप्चा है उस कैप्चा को यहाँ इंटर कैप्चा में यहाँ डाल दीजिएगा। उसके बाद यहाँ होगा सिंग अप, इस पर आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। कुछ चीज़ें गलत है तो यहाँ चेंज भी कर सकते हैं, सारा चीज़ सही है तो यहाँ कंफर्म होगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको फिर से कुछ इस तरह से आएगा। यहाँ होगा बैक टू होम पेज, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ बैक टू होम पेज पर क्लिक कीजिएगा कुछ इस तरह से आएगा। इसके बाद आपको यहाँ पर सिंग इन होगा, इस सिंग इन पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ लॉगिन आईडी में आपको ईमेल आईडी डाल देना है। उसके पासवर्ड जो आपने भरने वक्त बनाया था वो आपको डाल देना है। उसके यहाँ होगा सबमिट, इस पर आपको क्लिक करना है। पासवर्ड भूल गए तो यहाँ फॉरगेट पासवर्ड भी कर सकते हैं। जैसे ही आप ईमेल आईडी पासवर्ड डालकर सबमिट पर क्लिक कीजिएगा उसके बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। यहाँ होगा माई एप्लीकेशन, इस पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद आपको यहाँ होगा सिलेक्ट प्रोग्राम नेम में आपको यहाँ बीएड सेलेक्ट करना है। इसमें 2 ऑप्शन रहेगा, इसमें आपको बीएड वाला सेलेक्ट करना है। बीएड सेलेक्ट कर यहाँ प्रोसीड पर क्लिक कीजिएगा। उसके बाद डिक्लेरेशन दीजिएगा, यहाँ होगा बॉक्स, उस पर टिक कर दीजिएगा। उसके बाद यहाँ होगा ऐड द प्रोग्राम, इस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद आपको 6 स्टेप भरना है। जो फार्म भरने में 6 स्टेप लगता है वो आपको 6 स्टेप करना होगा। जैसे आपको फर्स्ट में एप्लीकेशन डिटेल्स, फोटोग्राफी, सिग्नेचर, एजुकेशन डिटेल्स, डॉक्यूमेंट्स अपलोड, एग्जाम सेंटर आपको कहाँ करना है, उसके बाद प्रीव्यू एंड कन्फर्म पर क्लिक करना है। सबसे पहले आपको एप्लीकेशन डिटेल्स होगा यहाँ ऊपर में, उस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद आपका यहाँ डिटेल्स पहले से कुछ जो चीज़ पहले से भरे होंगे, नाम, पिता का नाम, वो आपका पहले से होगा। उसके बाद आपको यहाँ पे कैंडिडेट नेम इन हिंदी, यानी आपको नाम हिंदी में आपको अपना यहाँ पर लिख देना है। उसके यहाँ नीचे आइएगा, यहाँ स्टेट ऑफ डोमिसाइल पूछ रहा है, यानी आप बिहार से हैं तो बिहार पर क्लिक कर दीजिएगा। उसके यहाँ नेशनलिटी आप इंडिया के हैं तो आप इंडियन पर क्लिक कर दीजिए। उसके कैटेगरी पूछ रहा है कि आप किस कैटेगरी से आते हैं, जिस भी कैटेगरी से आते हैं उस कैटेगरी को आप सेलेक्ट कर लीजिएगा, बीसी ओबीसी जो भी हैं। उसके बाद यहाँ बिलोंग टू आपसे पूछ रहा है आप किससे बिलोंग करते हैं, वो आप अपना सेलेक्ट कर लीजिएगा।
बिलोंग टू में आपका वही है, और जो आप ओबीसी वाले हैं या ईबीसी वाले हैं तो उसमें आपसे पूछ रहा है कि आप क्रीमिलियर हैं या नॉन क्रीमिलियर हैं, वो जो भी है वो अपना सेलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद यहाँ है दिव्यांग, आप और जो दिव्यांग है तो यस कीजिएगा और अन्यथा नो पर क्लिक कर दीजिएगा। उसके डेट ऑफ बर्थ आपका पहले से भरा हुआ रहेगा, उसके बाद जेंडर भी आपका पहले से होगा। इसके बाद यहाँ पे नीचे में आपको मिलेगा डू यू बिलोंग टू एक्स सर्विसमैन फैमिली, यानी आपके परिवार में कोई एक्स सर्विसमैन है, यानी नौकरी में थे तो आप थे तो यहाँ पर यस कीजिएगा, अन्यथा नो पर क्लिक कर दीजिएगा। आप अगर जो यहाँ यस कीजिएगा तो आपको यहाँ बताना होगा कि आप उसके क्या लगते हैं, आप उसके बेटा हैं तो सन होंगे, या कोई अन्य है तो उसका आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। अगर आपके परिवार में एक्स सर्विसमैन में नहीं था तो आप यहाँ पर नो पर क्लिक कीजिएगा। इसके बाद है डू यू बिलोंग टू माइनॉरिटी, और जो आप माइनॉरिटी से आते हैं तो यहाँ पर यस कीजिएगा। उसके सेलेक्ट माइनॉरिटी कम्युनिटी, आप किस कम्युनिटी से आते हैं, सिख मुस्लिम जो भी हैं वो अपना सेलेक्ट कर लीजिएगा। जो आप बिलोंग माइनॉरिटी से नहीं करते हैं तो आप यहाँ पर नो पर क्लिक कर दीजिएगा। इसके बाद है आपका यहाँ आइडेंटिफिकेशन नंबर लास्ट 4 डिजिट, यानी आप और जो आइडेंटिफिकेशन में क्या देना चाहते हैं, आधार कार्ड देना चाहते हैं तो उसके लास्ट का 4 डिजिट लिखना है, जो पेन कार्ड देना चाहते हैं तो पेन का लास्ट 4 डिजिट लिखना है। जो भी डॉक्यूमेंट्स देना चाहते हैं उसका आपको 4 डिजिट लास्ट वाले से लिखना है। उसके बाद यहाँ मैरिटल स्टेटस, यानी आप शादीशुदा हैं तो आप मैरिड पर क्लिक कीजिएगा, और जो नहीं है तो अनमैरिड पर आप क्लिक कर दीजिएगा। उसके बाद आपको यहाँ पर नीचे आना है। उसके बाद आपको ना परमानेंट एड्रेस भरना है, होल्डिंग हाउस नंबर, लैंडमार्क या टाउन या मोहल्ला, विलेज का नाम, पोस्ट ऑफिस का नाम, स्टेट का नाम आपका पहले सेलेक्ट रहेगा, डिस्ट्रिक्ट का नाम आपको सेलेक्ट करना है, पिन कोड नंबर आपको डालना है। उसके बाद यहाँ पुलिस स्टेशन का नाम आपको लिखना है, जहाँ भी आपका पुलिस स्टेशन है उस पुलिस स्टेशन का नाम लिखना है। उसके बाद अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर आप देना चाहते हैं तो दूसरा कोई मोबाइल नंबर वो डाल दीजिएगा। उसके बाद अगर आपका कोरस्पॉन्डिंग एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम है तो यहाँ बॉक्स होगा, इस पर आप टिक कर दीजिएगा, जो ऊपर में आएगा वही आपका यहाँ पर नीचे में आ जाएगा। अगर आपका कोरस्पॉन्डिंग एड्रेस सेम नहीं है तो यहाँ बॉक्स पर आप खाली रहिएगा, उसके यहाँ कोरस्पॉन्डिंग एड्रेस आप अपना भर दीजिएगा। नीचे में आपका ईमेल आईडी मोबाइल नंबर होगा, उसके यहाँ सेव एंड प्रोसीड होगा, इस पर आपको क्लिक कर देना। सेव एंड प्रोसीड पर क्लिक करने के बाद उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। अब आपको फोटो और सिग्नेचर अपलोड करना है। फोटो जो आपको अपलोड कीजिएगा यहाँ आपको दिया गया है 100 KB के नीचे करना है, और आपका यहाँ फोटो पे दिया गया है कितना सेंटीमीटर है। उसके बाद सिग्नेचर भी आपका 100 KB के नीचे में होना चाहिए। आप जो फोटो और सिग्नेचर अपलोड कीजिएगा वो JPG फाइल में अपलोड करना होना। फोटो अपलोड करने के लिए यहाँ चूज फाइल होगा, इस पर आप क्लिक कीजिएगा, जहाँ भी फोटो होगा उस फाइल को आप सेलेक्ट कीजिएगा। उसके बाद फोटो का यहाँ नाम दिखाई देगा, उसके बाद यहाँ होगा अपलोड फोटो, इस पर आप क्लिक कीजिएगा। जैसे ही अपलोड फोटो पर क्लिक कीजिएगा तो आप जो भी फोटो अपलोड कीजिएगा वो आपको यहाँ पे दिखाई देने लगेगा। इसके बाद सिग्नेचर अपलोड करना है। सिग्नेचर अपलोड करने के लिए यहाँ चूज फाइल होगा, इस पे आपको क्लिक करना है, जहाँ भी आपका सिग्नेचर होगा उस फाइल को आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ होगा अपलोड सिग्नेचर, जैसे ही यहाँ अपलोड सिग्नेचर पर क्लिक कीजिएगा तो आपका यहाँ सिग्नेचर भी दिखाई देने लगेगा। सिग्नेचर जो आप कीजिएगा वो वाइट पेज में कीजिएगा, यहाँ लाइन वाला है, ये वाला आपको नहीं करना, आपको वाइट पेज में करना है। उस सारा भरने के बाद उसके बाद यहाँ होगा सेव एंड प्रोसीड, इस पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद अब आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन डालना होगा। सबसे पहले आपको 10th यानी सेकेंडरी का भरना है, किस बोर्ड या यूनिवर्सिटी से आपने पास किया है उसका नाम आपको सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद है ईयर ऑफ पासिंग, यानी आप किस वर्ष पास किए हैं उस वर्ष को आपको सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद स्कूल या इंस्टीट्यूट का नाम आपको लिख लेना है, किस स्कूल से पास किए हो, ऑप्टिंग मार्क्स कितना मार्क्स आया था, एवरेजिंग मार्क्स को टोटल कितना मार्क्स का एग्जाम हुआ था, उसके टोटल मार्क्स प्रतिशत में खुद ब खुद आ जाएगा कितना प्रतिशत है आपका, नहीं है तो आप भर दीजिएगा। इसके बाद अब आपको 12th का सारा चीज़ भरना है, किस बोर्ड से आपने पास किए हैं। सबसे पहले आपको बोर्ड या यूनिवर्सिटी का नाम आपको सेलेक्ट करना है, किस बोर्ड या यूनिवर्सिटी से आपने 12th पास किया है। उसके सेलेक्ट ईयर आपको सेलेक्ट करना है, किस ईयर आपने पास किया, कॉलेज का नाम यहाँ लिखना है या स्कूल का नाम। उसके बाद ऑप्टिंग्स मार्क्स मतलब उसमें आपको कितना मार्क्स आया था वो आपको इसमें भरना है। उसके बाद एवरेजिंग मार्क्स में इसमें आपको कितना टोटल का एग्जाम होता है वो आपको भरना है, परसेंटेज में खुद ब खुद आ जाएगा, नहीं आएगा तो आप भर दीजिएगा। उसके बाद ग्रेजुएशन में आपको बताना है कि कौन सा आपका था, BSc था, BA था, जो भी है वो अपना बता दीजिएगा। उसके बोर्ड या यूनिवर्सिटी का नाम आपको सेलेक्ट करना है, किस बोर्ड या यूनिवर्सिटी से आपने पास किए हैं। उसके बाद ईयर आपको सेलेक्ट करना है, किस ईयर में आपने पास किए हैं। उसके बाद कॉलेज या यूनिवर्सिटी, कॉलेज का नाम यहाँ आप अपना लिख दीजिएगा, किस कॉलेज से आपने ग्रेजुएशन पास किए हैं। ऑप्टिंग्स मार्क्स में उसमें आपको कितना मार्क्स आया था वो आपको इसमें भरना है। उसके कितना मार्क्स का एग्जाम होता है, टोटल कितना मार्क्स का वो आपको भरना है, परसेंटेज में खुद ब खुद आ जाएगा।
इसके बाद नीचे में ग्रेजुएशन के बाद है पोस्ट ग्रेजुएशन यानी पीजी का। आप पीजी किए हैं तो उसका भी डिटेल्स भरिएगा, अन्यथा आप इसको छोड़ दीजिएगा। उसके सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। सॉरी, आपको सेव एंड प्रोसीड होगा नीचे में, उस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। अब आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना होगा। सबसे पहले आपको सेकेंडरी का मार्कशीट अपलोड करना है, यानी आपको 10th का मार्कशीट अपलोड करना है। चलिए हम आपको बताते हैं डॉक्यूमेंट्स क्या सब अपलोड करना है। सेकेंडरी मार्कशीट मतलब 10th का, उसके हायर सेकेंडरी मार्कशीट, 12th का, ग्रेजुएशन फाइनल ईयर मार्कशीट यानी ग्रेजुएशन का फाइनल ईयर, उसके ईबीसी कास्ट सर्टिफिकेट आप अपना डाल दीजिएगा, जो भी कास्ट आपका है। उसके बाद यहाँ परमानेंट रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट यानी निवास प्रमाण पत्र आपको अपलोड करना है। यही आपको सभी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना होगा। डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के लिए यहाँ चूज फाइल होगा, उस चूज फाइल पर आप क्लिक कीजिएगा। जहाँ भी आप रखे होंगे पीडीएफ, उस फाइल को आप सेलेक्ट कीजिएगा। उसका नाम आपको यहाँ पर शो होगा। उसके बाद यहाँ अपलोड होगा, इस अपलोड पर क्लिक कीजिएगा। कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। उसके बाद आपका अपलोड हो जाएगा। उसको आप देख भी सकते हैं। यहाँ क्लिक हियर टू व्यू द डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल वन, इस पर जाकर आप डाउनलोड कर देख सकते हैं कि आपका आप यही अपलोड करना चाहते हैं। इसी तरह आप सभी डॉक्यूमेंट्स को अपलोड कर दीजिएगा। और आपको बता दें, पीडीएफ जो अपलोड कीजिएगा वह 200 KB के अंदर ही अपलोड कीजिएगा। इससे ज़्यादा का आपका पीडीएफ अपलोड नहीं होगा। सभी पीडीएफ को अपलोड करने के बाद उसके यहाँ प्रोसीड होगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद अब आपको सेंटर सेलेक्ट करना है, यानी आप उस जिला में अब अपना सेंटर रखना चाहते हैं एग्जाम के लिए। आपको 3 ऑप्शन दिया जाएगा, प्रेफरेंस 1, प्रेफरेंस 2, प्रेफरेंस 3। आप जहाँ भी रखना चाहते हैं आप अपना अनुसार सिटी के अनुसार से अपना सेलेक्ट कर लीजिएगा। आसपास के जिला आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। तीनों में आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। तीनों में से किसी एक में भी आपका सेंटर जरूर पड़ेगा। प्रेफरेंस 1 में ही पढ़ने का चांस रहता है, लेकिन अगर जो मान लीजिए वहाँ सीट नहीं है तो आपको प्रेफरेंस 2 वाला, प्रेफरेंस 3 वाला में मिल जाएगा। एग्जाम सेंटर सेलेक्ट करने के बाद उसके बाद यहाँ सेव एंड कंटिन्यू, इस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ पर दिखाई देगा। आप जो भी डॉक्यूमेंट जो भी आप भरे हैं वो देख लीजिएगा, कोई चीज़ गलत तो नहीं है। सारा चीज़ देखने के बाद उसके यहाँ आई कन्फर्म होगा, बॉक्स होगा। उसके बाद यहाँ कन्फर्म एंड सबमिट होगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही यहाँ कन्फर्म एंड सबमिट पर क्लिक कीजिएगा, उसके बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। यहाँ ऊपर में ओके होगा, उसको ओके पर क्लिक कर देना है। इसके बाद अब आपको पेमेंट कटाना होगा। पेमेंट कटाने के लिए आपको फिर से यहाँ नीचे आना है। यहाँ होगा प्रोसीड टू पेमेंट, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक कीजिएगा, आपको कितना रुपया लगेगा यहाँ आपको दिखाई देगा अमाउंट में। उसके अमाउंट टाइप में आप ऑनलाइन सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद आपको कितना रुपया लगेगा, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या SBI, नेट बैंकिंग, UPI, आप जिससे भी कटाना चाहते हैं आप उसको क्लिक कर दीजिएगा। उसके बाद सारा देख लीजिए कितना आपको चार्ज लगेगा, टोटल फी आपको कितना लगेगा यहाँ आपको दिखाई देगा। इसमें आपको एक्स्ट्रा चार्ज लगेगा। जैसे क्रेडिट कार्ड से करते हैं तो आपको 15 रुपया लगेगा, UPI से करते हैं तो 15 रुपया लगेगा। तो ये सब देख लीजिए, आपको जिसे भी कराना चाहते हैं आप उस पर देख लीजिए। उसके प्रोसीड टू पे पर क्लिक कर दीजिएगा। उसके यहाँ होगा पे नो, इस पर आपको क्लिक करना है। इस जगह आपको वेट करना है। पेमेंट कटाने में आप हड़बड़ नहीं कीजिएगा। आपको 2 से 3 मिनट लगेगा तो आप लगाइएगा, नहीं तो आपका पेमेंट फंस जाएगा। इसके बाद यहाँ पे नो होगा, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप पे नो पर क्लिक कीजिएगा, उसके बाद कुछ फिर से आपको वेट करना होगा। उसके बाद कुछ इस तरह का डैशबोर्ड खुलेगा। उसके बाद आप अपना पेमेंट कटा दीजिएगा। जिस भी माध्यम से आप पेमेंट कटाना चाह रहे थे आप कटा दीजिएगा। पेमेंट कटाने के बाद आप अपना रिसीविंग निकाल लीजिएगा। जो भी आप फॉर्म भरें वो रिसीविंग आपका निकल जाएगा, उसको प्रिंट कर निकाल लेना है। आपको एडमिट कार्ड भी जारी होगा। आपको पहले भी बता दिए कि आपका एडमिट कार्ड कब जारी होगा, कब आपका एग्ज़ाम होगा। ये सारा डिटेल्स आपको वीडियो शुरू होने से पहले आपको बता दिए गए थे। इसी तरह की जानकारी पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा दें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें।